दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति है, उसमें कौन से गुण निहित है? तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श दिव्य गुण कौन से दर्शाए हैं? अभय, भय रहित, शुद्ध अंतकरण, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति, दानशीलता, इंद्रिय संयम में, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध मुक्तता, त्याग, शांति, पर चिंतन व पर दर्शन से मुक्त, सर्व के प्रति दया एवं करुणा भाव, लोभ मुक्त, मृदुता और विनयशीलता, दृढ़ संकल्पधारी, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। ये एक आध्यात्मिक जीवन या सुसंस्कृत पुरुष के लक्षण हैं। तो दूसरी ओर जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, उसके किस तरह की जीवन होती है? सद्गुण कितने कम है और दुर्गुण कितने अधिक है, उसको हम देखेंगे कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के मत में ये संसार मिथ्या है, निराधार और ईश्वर रहित है। ईश्वर को नहीं मानते हैं, यही मानते हैं कि यह संसार कामेच्छा से उत्पन्न होता है, विषय उपभोग ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है और उनके सिवाय इस संसार में अन्य कोई कारण ही नहीं है। कामेच्छा से जीवन और विषय उपभोग ही उनका परम लक्ष्य, उसके सिवाय इस संसार में कुछ नहीं है। ऐसे कभी न तृप्त होने वाली कामनाओं से भरपूर, दंभी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर, अज्ञानी और मद से युक्त, अशुद्ध संकल्प वाले, मोहग्रस्त, दुष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त रहने वाले, मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूर मनुष्य केवल संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। उनमें न पवित्रता है, न उचित आचरण है और न ही सत्यता पाई जाती है। कितना स्पष्ट है। और आज अगर हम संसार के अंदर ऐसे लोगों को जब देखते हैं कि जो संसार का नाश करने के लिए ही उसी में उनको आनंद आ रहा है। एक बार कहा जाता, एक ह्यूमन बॉम्ब पकड़ा गया और उसको डिफ्यूज कर दिया तुरंत ही। लड़का था छोटा सा, उस लड़के से पूछा गया, तुम मरना क्यों चाहते थे? इतने लोगों को मारना क्यों चाहते थे? पता है उसने क्या कहा? उसने क्या जवाब दिया? उसने यही कहा, बचपन से लेकर अब तक किसी ने प्यार से मेरे साथ बात तक नहीं किया, जहां गया ठोकरें ही मिली। क्या यही लाइफ है? इससे तो मर जाना ही अच्छा है और ऐसे लोगों को मार देना ही अच्छा है। इतना नफरत मनुष्य जाति के प्रति उनके दिल में थी, इतनी घृणा थी उसके अंदर कि बस इन सबको मार दूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, भले उसके लिए मैं भी मर जाऊं, क्योंकि यहां न प्यार है, न सम्मान है, ठोकरे के सिवाय कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो ऐसे कार्य में जुटे हुए हैं, उन एक एक की कहानी में अगर खोद करके पूछा जाए तो कहीं ना कहीं इतनी नफरत भरी हुई है मनुष्य जीवन के प्रति, और इसीलिए वो समझते हैं इस संसार को खत्म करना ही लक्ष्य है।
साथ ही और बात जो आसुरी स्वभाव से युक्त व्यक्तियों की है कि आसुरी प्रकृति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर विषय भोग की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, जिस कारण उनकी सभी से शत्रुता बढ़ती जाती है और वे अपने शत्रुओं को मारना चाहते हैं। वे इसी भ्रम में जीने लगते हैं कि वे सर्व संपन्न उपभोगी सिद्ध पुरुष है, बलवान और सुखी है। वे सोचते हैं कि इन जैसा धनवान कोई नहीं इस संसार में। वे श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, धनवान के घर में है तो सोचते हैं हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। इस तरह वे लोग अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकार के नशे में चूर अपने नाम, मान और शान के लिए ही यज्ञ भी करेंगे और दान भी करेंगे। जहां उन्हें सम्मान मिलता है वहीं दान करने जाते हैं, वहीं वो यज्ञ, माने ये सब उनके जीवन का एक दिखावा, एक आर्टिफिशियल लाइफ में वो जीते हैं। और कहा साथ में कि अज्ञानता से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसे विषय भोगों में आसक्त ये लोग घोर अपवित्र कर्म कर नरक समान जीवन जीते हैं। अहंकार, बल, पाखंड, कामी और क्रोधी, सर्व की निंदा करने वाले ये लोग मनुष्यात्मा और परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। इस प्रकार द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को बार बार आसुरी प्रवृत्ति वाले योनियां ही प्राप्त होती है, जिसे दूसरे शब्द में नरक समान जीवन कहा जाता। और योनियों में नहीं, लेकिन मनुष्य योनि ऐसे ऐसे पशु समान, अलग अलग पशु के समान जैसे योनि भोगते हैं, इस तरह का उनका जीवन होता है। ये है आसुरी प्रकृति के लोगों का जीवन। आज ये दोनों प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। आध्यात्मिक जीवन वाले भी देखने को मिलते हैं, तो आसुरी प्रकृति के लोग भी देखने को मिलते हैं, है ना। इस तरह की धारणाएं उनके जीवन में है, इस तरह के लक्षण है। और फिर इस संसार के अंदर नरक के 3 द्वार बताए और कहा इस नरक के 3 द्वार है। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का पतन ही होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को उन्हें त्याग देना चाहिए, और जो इनसे बचे रहते हैं वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तथा वे परम गति को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए विधि विधान को ज्ञान युक्त जानकर कर्म करना चाहिए। कर्म के सिद्धांत को समझते हुए, विधि विधान को जानते हुए हर कर्म मनुष्य को करना चाहिए। तो ये बात कितने सुंदर और स्पष्ट रीति से आसुरी और दैवी लक्षण वाले मनुष्य के बात को स्पष्ट करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए उसको लेकर के स्पष्ट किया गया है। और फिर 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग है। इस अध्याय में मनुष्य के आहार 3 बातें बताई है। आहार सात्विक, राजसिक, तामसिक। यज्ञ सात्विक, राजसिक, तामसिक। तप 3 प्रकार के, एक शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप, और उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक आईना दिया है। 17वां अध्याय
और 18वां अध्याय हमारे लिए एक आईना है कि मेरा जीवन किस कैटेगरी में मैं डाल सकती हूँ। जैसे कि अर्जुन को भगवान ने ये आईना दिया कि तुम अपने आप को देखो कि तुम अपने आप को किस कैटेगरी में डाल सकते हो, किस कैटेगरी में देखते हो। दान में भी 3 प्रकार, सात्विक प्रकार का दान, राजसिक दान और तामसिक दान। किस प्रकार श्रद्धा कार्य करती है इन सब चीजों में, तथा प्रकृति के 3 गुणों का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक व्यक्ति के गुण, ज्ञान और श्रद्धा का संबंध, 7वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक आहार, यज्ञ, तप और दान के 3 प्रकार, और 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक परम सत्य और ओम तत्सत का मतलब बताया, परिभाषा क्या है उसको स्पष्ट की गई है। और इस तरह से अर्जुन का सवाल है कि हे भगवान, जो मनुष्य ज्ञान रहित, ज्ञान नहीं है उनके अंदर, और श्रद्धा युक्त होकर यज्ञ कर्म करता है, स्थूल यज्ञ का कर्म करता है, क्या उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? क्या कहेंगे? तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य की श्रद्धा, देखो कितना सुंदर जवाब दिया है, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके स्वभाव संस्कार के अनुरूप ही होती है। अगर स्वभाव सात्विक है तो उसकी श्रद्धा भी वैसी है, अगर स्वभाव तामसिक है तो उसकी श्रद्धा भी वैसी होगी, है कि नहीं? जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे उसका स्वरूप होता है। फिर कहा, सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसिक लोग यक्ष को और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसिक लोग भूत को, प्रेत को पूजेंगे। अब इतना तो हम जितने भी यहाँ बैठे हैं गीता ज्ञान सुनने वाले, मैं समझती हूँ सभी सात्विक पूजा में ही होंगे, देवताओं की ही पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर जो यक्षों की पूजा करते, राक्षसों की भी पूजा होती है। कौन सा एक स्थान किसी ने मुझे बताया जहां रावण की भी पूजा होती है, कहीं कोई शहर है तो वहां पर भैरव की भी पूजा होती है। तो ऐसी भी स्थान है जहां यक्षों की पूजा, राक्षसों की पूजा होती है। और तामसिक पूजा तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि समाज में जब रहते हैं तो ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं कि किस प्रकार ये तामसिक पूजा के आधार पर आत्माओं को वश करके किसी के नाश के लिए ही या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए ही ये पूजा होती है। और ये बात भगवान भी कहते हैं गीता के अंदर। देखो, आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने ये बात अपने समाधि में देखी थी कि 5000 साल के बाद जब कली काल आएगा तो वहां किस तरह के लोग होंगे, वो बात उन्होंने 5000 साल पूर्व देखी थी।